हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी ब्लूम। इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी पोर्शन ऑफ एमडी कैट पेपर 2024। सो लेट अस डिस्कस। इसमें 68 क्वेश्चंस होते हैं और दो सवाल जो हैं इनकम्प्लीट या रॉन्ग थे, इसीलिए एमडी कैट ने उनको रिजेक्ट या एक्सक्लूड कर दिया है। MDCAT स्टैंड्स फॉर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट, जो कि 22 सितंबर 2024 को कंडक्ट किया गया था बाय डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेस। सो लेट अस डिस्कस। सबसे पहला जो सवाल है, अ पेप्टाइड हार्मोन रिलीज्ड फ्रॉम सर्टोलाइज सेल्स इनहिबिटिंग सीक्रेशन ऑफ FSH इज़। एक पेप्टाइड हार्मोन है जो सर्टोली या सर्टोलाई सेल्स से रिलीज़ होता है। सर्टोलाई सेल्स आर प्रेजेंट इन दी टेस्टीज, जो कि फोलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सीक्रेशन को इनहिबिट करता है, मीन्स रोकता है। उसी का नाम बताएं। सो इनहिबिन इज़ द हार्मोन विच इनहिबिट्स द सीक्रेशन ऑफ FSH। नेक्स्ट है, अ बैक्टीरियम with the tuft of flagella present at each of two poles is called। ऐसा बैक्टीरियम या बैक्टीरिया जिसके दोनों पोल्स पे फ्लैजिला मौजूद हों, उसको क्या कहा जाता है? सो बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन एक अकॉर्डिंग टू देयर फ्लैजिला, नंबर ऑफ फ्लैजिला एंड पोजीशन ऑफ फ्लैजिला की बुनियाद पर भी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एम्फीट्राइकस। एम्फी की माने होती है बोथ या ड्यूअल। जैसे हम एम्फीबियंस बोलते हैं, ड्यूअल लाइफ स्पेंड करते हैं, तो इसके दोनों पोल्स पे जो हैं आमने सामने फ्लैजिला मौजूद हैं, तो इसी को बोलेंगे एम्फीट्राइकस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ऑप्शंस में से कौन सी चीज़ जो है फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के लिए ज़रूरी नहीं है? ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, ATP, लाइट, NADP। सो ऑक्सीजन इज़ नॉट इसेंशियल बिकॉज ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ होता है, इवॉल्व होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ना कि यूज़ होता है। नेक्स्ट है, प्रोटीन्स विच कॉज डिजीजेस इन ह्यूमन एज वेल एज एनिमल्स इज़। प्रोटीन जो कि ह्यूमन एंड एनिमल्स में डिजीज़ काज करते हैं उनको बोलते हैं प्रियॉन्स। दे आर एबनॉर्मल या मिससेंस प्रोटीन्स, सो दे आर नोन एज प्रियॉन्स। नेम द प्रोटीन कॉम्प्लेक्स विच स्टेबलाइजेज द सेपरेटेड स्ट्रैंड ऑफ DNA ड्यूरिंग रिप्लिकेशन। उसी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का नाम बताएं जब DNA की रिप्लिकेशन हो रही होती है तो दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करे रखता है या सेपरेट करके रखता है। सो उसी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का नाम है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। इसको SSBs भी बोलते हैं। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। What is the correct order of organelles in ultracentrifugation? Ultracentrifugation में organelles की correct order बताएं। So during centrifugation process at low speed, जो जिस ऑर्गेनेली का वेट ज़्यादा होता है वो बॉटम में चला जाता है। तो इसमें से न्यूक्लियाई जो हैं, सबसे पहले न्यूक्लियाई सेपरेट होते हैं, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, देन राइबोसोम्स। तो ऑप्शन इसका सी जो है करेक्ट होगा। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनेल्स में सबसे पहले न्यूक्लियाई सेपरेट होंगे, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, देन राइबोसोम्स। स्टिमुलाई सच एज प्रेशर, टच, स्ट्रेच, मोशन स्टिमुलेट विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर्स। ये सारे स्टिमुलाई जो हैं कौन से रिसेप्टर्स जो हैं स्टिमुलेट करते हैं? सो दे आर नोन एज मैकेनो रिसेप्टर्स विच स्टिमुलेट द प्रेशर, टच, स्ट्रेच एंड मोशन।
फ्रोस्ट बाइट्स आर ड्यू टू दी वेसोकंस्ट्रिक्शन। सर्दियों के मौसम में फ्रोस्ट बाइट्स हो जाते हैं और उनमें हमारे होंठ, हमारे गाल, नोज़ की टिप और हमारे पाँव अफेक्टेड होते हैं और ये होता है ड्यू टू वेसोकंस्ट्रिक्शन। इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन a set of neurosecretory cells are found that exert control over the anterior pituitary gland by secreting and releasing and inhibiting hormones। ब्रेन के कौन से पार्ट में एक सेट ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है जो कंट्रोल करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, सीक्रेटिंग, रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स। सो इट इज़ अ hypothalamus which controls the activity of anterior pituitary gland, and as we know that the pituitary gland is known as master gland, but the hypothalamus which controls the pituitary gland is known as master of master gland. So hypothalamus is the correct answer. Which size of a sponge can filter an entire residential pool in one day? कौन सी साइज़ का स्पंज जो है पोरीफेरा जो कि पूरे रेजिडेंशियल पूल को एक दिन में फ़िल्टर कर सकता है, उसकी साइज़ है बास्केटबॉल साइज्ड स्पंज। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखा हुआ है हमारे एनिमलिया किंगडम के चैप्टर में। नेक्स्ट है कोशलैंड प्रोपोज्ड अ मॉडल फॉर एंजाइम विद द नेम ऑफ इंड्यूस फिट मॉडल इन द ईयर। कोशलैंड ने अपना मॉडल दिया था रिगार्डिंग एंजाइम्स एक्टिविटी कौन से साल में। अब यहाँ पर कोई भी ऑप्शन इनमें से नहीं है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेट इट टेल्स अबाउट 1958, बट अकॉर्डिंग टू आवर टेक्स्ट बुक इट टेल्स 1959। वाई डू राइबोसोम्स रिक्वायर मैग्नीशियम आयंस? मैग्नीशियम आयंस राइबोसोम्स को क्यों रिक्वायर्ड होते हैं? टू स्टेबलाइज द राइबोसोमल स्ट्रक्चर। दोनों सब यूनिट्स को, स्मॉलर एंड लार्जेस्ट सब यूनिट्स को मिलाने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए राइबोसोम्स रिक्वायर करते हैं मैग्नीशियम आयंस। हेमोग्लोबिन फेल्स टू कैरी सफिशिएंट ऑक्सीजन लीडिंग टू द डेथ ऑफ अ पर्सन व्हेन ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलाइन एट विच पोजिशन। हेमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, 2 अल्फ़ा 2 बीटा, और उसका जो ग्लूटामिक एसिड है वो वेलाइन उसको रिप्लेस करता है एट द 6th पोजीशन। तो ये हमारे इंटर बुक में भी लिखा हुआ है और हमारा फर्स्ट ईयर के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में भी है। फॉर्मेशन ऑफ हार्ड यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन द जॉइंट्स इज आइडेंटिफाइड एज। यूरिक एसिड्स का जॉइंट्स में फॉर्म हो जाना, एक्यूमुलेट हो जाना, ये कौन सा डिसऑर्डर है? सो इट इज़ अ गाउट। बेसिकली होता क्या है कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो हैं हमारे स्मॉल बॉन्ड्स में जो हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं, जैसे कि पाँव के टार्सल्स हो गए और फिर पेन फील करवाते हैं, तो उसी कंडीशन को गाउट बोलते हैं। द पिगमेंट इन द मसल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज। मसल्स में जो पिगमेंट पाई जाती है जो ऑक्सीजन को बाइंड करती है उसको मायोग्लोबिन बोलते हैं। अगर यहाँ पर होता कि ब्लड में पिगमेंट तो वो होती हेमोग्लोबिन। इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया द पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर इज अ थिन, इट इज़ अबाउट 8 to 10 nanometer in thickness, while in positive gram positive bacteria it is about 20 to 80 nanometer in thickness. नेक्स्ट है द ह्यूमन एंजाइम्स आर हाईली एक्टिव एट अबाउट। ह्यूमन एंजाइम्स जो हैं वो हाईली एक्टिव होते हैं एट अबाउट कांस्टेंट या नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर विच इज़ 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पे हाईली एक्टिव होते हैं। द लोकोमोशन इन सेगमेंटेड वर्म्स इज़ ब्रॉट अबाउट बाय। सेगमेंटेड वर्म्स में जो लोकोमोशन होती है, मूव करते हैं, वो विद द हेल्प ऑफ सेगमेंट्स मूव करते हैं, जिसमें कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ सेगमेंट्स होती है
और ये जो मूवमेंट है वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की वजह से भी होती है। टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप मेड अप ऑफ 6 to 10 मोनोसेक्राइड्स, 6 से 10 मोनोसेक्राइड्स के बने हुए हों, और दे आर कंपेरेटिवली लेस स्वीट हों इन टेस्ट एंड लेस सॉल्युबल इन वाटर, और लेस सॉल्युबल हों वाटर में, उनको कहते हैं ओलिगोसेक्राइड्स। हम पढ़ के आए हैं 2 to 10 जो मोनोसेक्राइड्स या मोनोमर्स मिलकर जो कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे उसी को हम ओलिगोसेक्राइड कहेंगे। 10 से ज़्यादा मोनोमर्स होंगे तो वो पॉलीसेक्राइड बन जाएगा। दिस टेक्निक इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन बैक्टीरियल ग्रोथ, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ डीएनए। ये टेक्निक जो है बैक्टीरियल ग्रोथ, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ डीएनए को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ की जाती है। सो वो है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। जब बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ जाती है तो जो फोटॉन्स हैं लाइट के वो क्रॉस नहीं कर पाते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब वायरल पार्टिकल दैट इन्फेक्ट्स प्लांट्स। प्लांट्स को इन्फेक्ट करने वाला सब वायरल पार्टिकल वायरोइड। इन हेटरोट्राफ्स में ड्यूरिंग डाइजेशन मैक्रोमॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन इनटू मोनोमर्स। लार्जर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होते हैं बाय हाइड्रोलाइसिस होते हैं विद द हेल्प ऑफ, वो कौन से एंजाइम्स की मदद से या कौन सी चीज़ की मदद से ब्रेक डाउन होते हैं। सो दे आर ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, जैसे कि हमारा अमाइलेस हो गया। एनिमल्स दैट हैव लेडर टाइप नर्वस सिस्टम consisting of two nerve cords and connecting nerves that look like ladder belong to the phylum. एनिमल्स जिनमें नर्वस सिस्टम लेडर लाइक होता है, जिसमें दो नर्व कॉर्ड्स अराइज होती हैं, और वो कौन से फाइलम से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर फाइलम्स के नाम दिए गए हैं प्रोटोजोआ, सिलेंट्रेटा, नाइडेरियंस, पोरीफेरा, प्लेटीहेल्मिन्स। सो ऑप्शन लास्ट ईव इज़ द करेक्ट वन। प्लेटीहेल्मिन्स जिनको फ्लैट वर्म्स भी कहते हैं, और इसमें जो एग्जांपल है लिवर फ्लूक और प्लेनेरिया, इसमें एग्जांपल है, जिसमें जो नर्वस सिस्टम है वो लेडर लाइक होता है। आप देख सकते हैं डायग्राम में दो नर्व कॉर्ड्स जो हैं वो अराइज्ड हैं। टर्म एंजाइम वाज कॉइन्ड बाय, एंजाइम का वर्ड किसने दिया था। सो इट वाज द फ्रेडरिक विलियम क्यून। Which lipophilic hormone is found in every tissue of the body and is involved in dealing with inflammation, blood flow and protection from injury? कौन सा लिपोफिलिक हार्मोन जो है हर सेल में पाया जाता है। सो इट इज़ अ प्रोस्टाग्लैंडिन। हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन जो है वो यहाँ पे कौन सी है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा देखेंगे। P2 2PQ एंड प्लस Q इज इक्वल टू 1। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। इसको थोड़ा समझेंगे हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन को, इक्विलिब्रियम को। हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, P plus Q is equal to 1. P tells about the frequency of dominant allele, जैसे कि ये हो गया, या कैपिटल टी जो टालनेस को हम शो करते हैं, और Q जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील को, जैसे कि स्मॉलर केस टी। अब P2 plus 2PQ plus Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जिसमें हम इसको पढ़ते हैं कि P स्क्वायर इज फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप and 2PQ is a frequency of heterozygous genotype and Q square is a frequency of homozygous recessive genotype, like this. So what is it? In population genetics, the Hardy-Weinberg principle, which is also known as the Hardy-Weinberg equilibrium, Hardy-Weinberg model or theorem or law, it states that allele and genotype frequency in a population will remain constant from generation to generation in the absence of other evolutionary influences.
ओके। F.C. Stewart used this plant for his experiment like tissue culture. टिश्यू कल्चर में F.C. Stewart ने कौन सा प्लांट जो है एक्सपेरिमेंटल प्लांट या फॉर हिज एक्सपेरिमेंट लिया था? सो इट वाज द कैरेट। हिस्टोन प्रोटीन्स आर रिच इन, हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं दे आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड्स एंड दीज अमीनो एसिड्स आर अर्गिनाइन एंड लाइसिन। हिस्टोन प्रोटीन्स जो है इनसे रिच होते हैं, ये बेसिक हैं, और क्योंकि जो डीएनए है वो एसिडिक होता है, या ऐसा कहें कि बेसिक हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज है और डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, तभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। द साइट ऑफ मैचुरेशन एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स इज, एपिडिडाइमस में मैच्योर एंड स्टोर होते हैं स्पर्म सेल्स, स्पर्मेटोजोइड। अ डिजीज रिजल्टिंग इन कंप्लीट और लैक ऑफ स्पर्मेटोजोआ इन एजेकुलेशन इज, ऐसी डिजीज़ जिसमें एजेकुलेशन ऑफ स्पर्म्स होती ही नहीं, उसको बोलते हैं एजूस्पर्मिया। ए मीन्स विदाउट स्पर्म्स, एजेकुलेशन। टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच ऑक्सीडाइज CO कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे बैक्टीरिया का नाम बताएं जो कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। सो इट इज़ अ बेसिलस ओलिगोकार्पोबाइलस। This is the bacterium which oxidizes the carbon monoxide into carbon dioxide. What structure holds sister chromatids together? कौन सा स्ट्रक्चर जो है क्रोमोसोम्स में दो सिस्टर क्रोमेटिड्स को पकड़े रखता है? सो इट इज़ अ सेंट्रोमियर। द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन फॉर असेंट ऑफ सेप, असेंट ऑफ सेप के लिए वाइडली एक्सप्लेनेशन, एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन कौन सी है? सो इट इज़ अ कोहेजन and transpiration pull, and this explanation was given by Dixon and Joly. So cohesion, water molecules cohere with the xylem or vessel walls, and transpiration pull also helps in ascent of sap. Ascent of sap means upward movement of water and minerals from xylem or from root hair to the leaves. In which of the environment are plants with parenchyma? कौन से environment में plants रहते हैं जिनकी structure में parenchyma, जिनको air space बोलते हैं, most likely to be found? So in hydrophytic condition, in water condition, in aquatic medium, those plants grow, they have parenchyma, which is the type of parenchymatous tissues. They help plants to float in the water. Each helix of DNA is made up of 4 types of nucleotides. We know there are 4 types of nucleotides, and both helices are complementary to each other. हमें यह भी पता है DNA की दोनों helices जो हैं एक दूसरे के complementary होते हैं. If one helix contains adenine, अगर एक हेलिक्स में एडेनिन मौजूद है, उसकी अपोजिट हेलिक्स में क्या मौजूद होगा? It will contain the thiamine, because we know adenine always binds with thiamine and cytosine with guanine. Bacteriophages escape from host cells by the activity of, bacteriophages जो हैं होस्ट सेल को ब्रेक डाउन करके वहाँ से निकल जाते हैं with the help of lysozyme. Which soft-bodied animal is usually ambisexual, which is also known as hermaphrodite या bisexual? कौन सा सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है जो बाइसेक्सुअल है, जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों सिस्टम्स मौजूद हैं? सो इट इज़ अ टेपवर्म एंड विच बिलोंग्स टू द प्लेटीहेल्मिन्थ्स. द नंबर ऑफ टीथ इन डिसिडियस एंड परमानेंट टीथ. डिसिडियस या मिल्क टीथ आर थिकोडो. सो डिसिडियस जो नंबर होता है बेबीज़ में जो झड़ जाते हैं उसके बाद परमानेंट आते हैं. टीथ जो हैं हमें ज़िंदगी में 2 बार ही मिलते हैं, और अगर दूसरी बार झड़ गए तो दोबारा नहीं आते. तो जो डिसिडियस टीथ होते हैं जिनको मिल्क टीथ भी कहा जाता है, उनका नंबर होता है 20,
और जो परमानेंट टीथ होते हैं उनका नंबर होता है 32 रेस्पेक्टिवली। Which hormone is responsible to convert the ruptured follicle into a yellowish glandular mass known as corpus luteum? कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है जब फॉलाइकल रप्चर्ड हो जाती है, जहाँ से एग रिलीज़ हो जाता है, तो उसको येलोइश ग्लैंडुलर मास में कन्वर्ट करता है और उसी को कार्पस ल्यूटियम कहा जाता है। सो ये है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसी का ही रोल है कि रप्चर्ड फॉलाइकल को येलोइश ग्लैंडुलर मास में कन्वर्ट करे, जिसको कार्पस ल्यूटियम कहा जाए। फेज जीनोम इनकॉर्पोरेटेड विद होस्ट डीएनए इज कॉल्ड। फेज का जीनोम जब होस्ट के डीएनए में इंसर्ट किया जाता है तो उसी को बोलते हैं प्रोफेज। प्लांट्स ऑक्सीडाइज शुगर इन क्लोरोप्लास्ट ड्यूरिंग डे टाइम विदाउट प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। प्लांट्स क्या करते हैं, डे टाइम में फोटो रेस्पिरेशन करते हैं और इसी प्रोसेस को बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हुआ था उसको दोबारा ब्रेक डाउन कर रहे हैं और कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहे, सो फोटो रेस्पिरेशन भी कहा जाता है, डी कार्बोक्सिलेशन भी कहा जाता है। ये वेस्टफुल प्रोसेस है जिसमें कोई एनर्जी नहीं बन रही। सफिशिएंट डीपोलराइजेशन इन न्यूरोलीमा, ये सवाल मुझे समझ नहीं आ रहा। फ्यूजन ऑफ टू जेनेटिकली डिसिमिलर पेरेंट्स थ्रू आर्टिफिशियल पॉलिनेशन इज, जब दो जेनेटिकली डिसिमिलर पेरेंट्स का क्रॉस कराया जाए आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के थ्रू, तो उससे जो हमें जनरेशन मिलेगी या उसी प्रोसेस को बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन, और वो हमें मिलेगी F1 हाइब्रिड जनरेशन, F1 हाइब्रिड। ओके, तो नेक्स्ट है इन द फ्लावरिंग प्लांट फूड इज ट्रांसलोकेटेड इन द फॉर्म ऑफ। फ्लावरिंग प्लांट्स में फूड जो है ट्रांसलोकेट होती है, मतलब तो जहाँ पर बन रही है वहाँ से ट्रेवल करके विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम मूव करेगी टू द ग्रोइंग रीजन, टू द स्टोरेज रीजन्स लाइक टू द फ्रूट्स इन द रूट्स। तो प्लांट्स जो हैं ग्लूकोज बनाते हैं और सुक्रोस जो है ट्रेवल करती है, इसमें है ट्रेवल करती है सुक्रोस, इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोस ट्रेवल करती है, और इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च जो है वो स्टोर होती है। तो तीनों टाइप के फूड जो है डिफरेंट फॉर्म्स में ट्रेवल करती है, डिफरेंट फॉर्म में बनती है और डिफरेंट में स्टोर होती है। सो सुक्रोस इज़ द करेक्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज जेड स्कीम। जेड स्कीम किसको बोलते हैं? जेड स्कीम जो है हम पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस, उसके दो प्रोसेसेस हैं, दो स्टेप्स हैं, एक है लाइट डिपेंडेंट, दूसरा है लाइट इंडिपेंडेंट। लाइट डिपेंडेंट के दो टाइप्स हैं, एक है नॉन साइक्लिक, दूसरा है साइक्लिक। तो इसमें जो नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन है जिसमें जिगजैग मैनर में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इट लुक्स लाइक एन बट इट इज़ नोन एज जेड स्कीम, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, जिसमें एटीपी बनती है, एनएडीपीएच भी बनते हैं और इलेक्ट्रॉन्स वापस नहीं आते, उसी का दूसरा नाम है जेड स्कीम। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का दूसरा नाम है जेड स्कीम। इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हाउ डू मॉलिक्यूल्स माइग्रेट थ्रू द जेल। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जेल के थ्रू कैसे मूव करते हैं? सो दे आर मूव्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़रिए वो मूव करते हैं। इन कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो कि प्रेजेंट हैं इन द सिंपल रेशो, वो कौन से रेशियो में प्रेजेंट है? सो दे आर प्रेजेंट इन 2:1 रेशियो। सपोज H अगर 12 है तो O जो है वो 6 होगा, H अगर 10 है तो O 5 होगा, 2:1 रेशियो। विच ऑफ द पिगमेंट्स आर कॉमन इन बोथ प्लांट्स एंड ह्यूमंस। प्लांट्स एंड ह्यूमंस में कौन से पिगमेंट्स कॉमन हैं? सो दे आर कैरोटीनॉइड्स। टू डिफरेंट जीन पेयर्स, दो मुख्तलिफ जीन पेयर्स लोकेटेड एट डिफरेंट लोकाई पे मौजूद हैं। ऑल वर्क फॉर द सेम ट्रेट के लिए वर्क करते हैं, एक्सप्रेस इन एन एडिटिव मैनर में वर्क करेंगे। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, इस फिनोमेना को पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहेंगे। आइसोलेशन ऑफ सेलुलर
कंपोनेंट्स टू डिटरमाइन देयर स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन इज। सेलुलर कंपोनेंट्स को हम आइसोलेट करते हैं उनके केमिकल और स्ट्रक्चर को, केमिकल कंपोजिशन और स्ट्रक्चर को समझने के लिए, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं सेलुलर फ्रैक्शनेशन। टाइप ऑफ कैंसर, कैंसर का किस्म जो कि कॉमन है यंग मैन में और 15 और 34 साल की एज में जो मैन है उनमें कॉमन है। दैट हैज़ अ हाई क्यूर रेट, और वो आसानी से इजी अर्ली स्टेज में क्यूर हो सकता है, तो उसी का नाम है टेस्टिकुलर कैंसर। दिस प्रोसेस इनहिबिट्स मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ ऑफ एनारोबिक माइक्रोब्स यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गैस गैंग्रीन। गैस गैंग्रीन डिजीज़ है जो बैक्टीरियल एनारोबिक बैक्टीरिया के अटैक की वजह से हो जाती है, और उन्हीं बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए हाइपरबारिक ऑक्सीजनिक थेरापी की जाती है जिसको HBO कहा जाता है। द ब्रांचिंग नेटवर्क लाइक अरेंजमेंट ऑफ कार्डियक मसल्स इज कॉल्ड, नेटवर्क लाइक ब्रांचिंग अरेंजमेंट ऑफ कार्डियक मसल्स को बोलते हैं एपीमाइसियम। मॉलिक्यूल्स दैट बाइंड टू एन एंजाइम अवे फ्रॉम द एक्टिव साइट, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एक्टिव साइट से अवे फ्रॉम बाइंड करते हैं और इंक्रीज करते हैं फंक्शन ऑफ दैट एक्टिव साइट, उसी एक्टिव साइट के फंक्शन को बढ़ाते हैं, तो उसी को बोलते हैं एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स। एलोस्टेरिक मीन्स अदर साइड देन एक्टिव। द नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स दैट इज ट्रांसपोर्टेड बाय वन हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज, ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि हेमोग्लोबिन में 4 प्रोटीन जो है पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, हर चेन एक ऑक्सीजन से बाइंड होती है। टॉप मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल इज, टॉप मिल्क प्रोड्यूसिंग हमारे बुक के लास्ट में लिखा हुआ है सेकंड ईयर के। नीली रावी एक बफेलो का टाइप है जो सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीकर्सर फॉर सिंथेसिस ऑफ टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन मेल एंड फीमेल हार्मोन्स हैं, उनका प्रीकर्सर कौन सा है, उनके बनाने के लिए प्रीकर्सर कौन सा है, उनके बनने के लिए प्रीकर्सर है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है इन सब की बुनियाद है। न्यूरल केबल एक्सटेंडिंग फ्रॉम द ब्रेन, न्यूरल एक केबल है जो ब्रेन से निकल रही है डाउन टू द बैकबोन, बैकबोन की तरफ नीचे आ रही है, और एनक्लोज्ड है टू द वर्टिब्रल कॉलम में भी बंद है, महफूज है, उसी को क्या बोलेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, देखें ये ब्रेन है और यहाँ से रिलीज हो रही है, निकल रही है न्यूरल केबल, इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इज द राइट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया का टाइप है और उसकी शेप को हमें बताना है। तो हेलिकोबैक्टर की जो शेप है वो होती है फ्लैजिलेटेड स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया। वाटर हैज़ वेरी हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, वाटर को एक फार्म से दूसरी फार्म में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन रिक्वायर्ड होती है, तो वो कितनी होती है, वो होती है 574 किलो कैलोरीज पर केजी। 1 केजी को सपोज़ लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट करना है तो हमें 574 किलो कैलोरीज रिक्वायर्ड होंगे। विच सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं और उनको बनाने के लिए कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, ऑस्टियोसाइट्स बोन को बनाने के लिए होते हैं। बिहेवियरल रेस्पॉन्सेज आर कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। इन स्केलेटल मसल्स विच ट्यूब रन्स परपेंडिकुलरली एंड इज कनेक्टेड विद द सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। टी ट्यूबल्स जो हैं ये परपेंडिकुलर रन करते हैं और सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड होते हैं। एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज़ द रीजन दैट, एक्टिव साइट एंजाइम की वो रीजन है जो क्या करती है, इट इज़ इन्वॉल्वड इन कैटालाइटिक
रिएक्शंस, कैटालाइटिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व है। इट इज़ अ कंडीशन ऑफ ब्लाइंडनेस व्हेन अ पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्विश ब्लू कलर। ये ब्लाइंडनेस का टाइप है जिसमें एक पर्सन ब्लू कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता येलो से या रेड से, आई थिंक ग्रीन से। सो इसी कंडीशन को कहते हैं ट्राइटानोपिया। Thank you so much. If you like the video, kindly subscribe. Thank you.